राम जी, जो पर्यावरण का सवाल है, वह सवाल अब तक जो है वो सिर्फ संरक्षण का सवाल नहीं है, बल्कि ये है कि हमें ये तय करना होगा कि आखिर दुनिया का पर्यावरण आखिर नष्ट करने वाले कौन लोग हैं। कैसे आज ये समस्या हमारे सामने अचानक आके खड़ी हो गई है। मतलब हमारा सारा जोर इस बात पर होना चाहिए कि इस समस्या को पैदा करने वाले लोग कौन हैं। सच तो ये है कि देश की 67% आबादी जो है, जो किसान है, उसके जीवन में ही पर्यावरण संरक्षण मौजूद है। वो अपने खेती, किसानी और साइक्लिक ऑर्डर में जो है वो पर्यावरण संरक्षण हमेशा करता ही रहता है। वो पर्यावरण को नष्ट नहीं करता है। नष्ट करने वाले लोग तो बिल्कुल दूसरे लोग हैं। अगर हम देखें तो विगत 5 या 10 वर्षों में जो दुनिया पर्यावरण संरक्षण का सवाल उठा है, या पर्यावरण हमारे लिए गंभीर समस्या बनता जा रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदार पहला नंबर पर जिम्मेदारी जो है वो ओपन मार्केट इकॉनमी या बाज़ार व्यवस्था है। बाज़ार में कुछ भी बेचा जा सकता है, और वो पर्यावरण को किस रूप में नष्ट करेगा, नहीं नष्ट करेगा, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, हमारे जीवन के लिए कितना हानिकारक है, नहीं हानिकारक है, इसका कोई महत्व नहीं रह गया। फिर जैसे बेशुमार पानी कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में निकाला जाना, जैसे पेप्सी, कोला और तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ पानी निकाल करके बेच रही हैं उसको, तो उससे भी तो बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। आप थोड़ा सा और विचार करें अगर तो दूसरे नंबर पर आप रख सकते हैं कि जो हमारी महत्वाकांक्षाएँ हैं, खास करके मिडिल क्लास की, मध्य वर्ग की, वो महत्वाकांक्षाएँ हैं कि वो मॉल और शॉप और उसके लिए एक अच्छा खासा उपभोक्ता वर्ग है, और वो उपभोक्ता वर्ग कुछ भी खाने और कुछ भी फेंकने को तैयार है, तो वो नष्ट कर रहा है। और अगर तीसरे नंबर पर हम देखें तो तीसरे नंबर पर वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो लोग पर्यावरण चिल्ला रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, शासन सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, और खास करके जो पूरी एक ध्रुवी दुनिया है, इसमें G7 के देश हैं और तमाम देश हैं, जो युद्धोन्माद जो है, जिनका एक पेशा है एक तरह से। आप कल्पना करें कि आज भी हम जहाँ बैठ कर के बात कर रहे हैं, उस वक्त ही गजा पट्टी और में जो है फिलिस्तीनियों पर जो है हमले जारी हैं। इराक पर जो हमले हुए, लाखों टन क्या कहते हैं परमाणु और तमाम जो है क्लस्टर बमों का जो इस्तेमाल किया गया, जो आज भी विस्फोट हो रहे हैं। कम से कम नहीं कुछ तो सैकड़ों जो आपके तेल के कुएं हैं उनमें आग लग गई। और जब वो कितना दुनिया के पर्यावरण के लिए कितना भयानक स्थिति है। हम एक हिरोशिमा नागासाकी, एक ही कल भोपाल त्रासदी, आप अगर मतलब बहुत में समराइज करके कहूँ तो दोनों चीज़ें बहुत हमारे लिए एक क्या कहेंगे अभिलाक्षणिक विशेषताएं हैं। दोनों क्या कहते हैं लिटमस टेस्ट की तरह से चुन सकते हैं दोनों घटनाओं को। आप हिरोशिमा नागासाकी चुन सकते हैं जो युद्धोन्माद से पैदा होता है। आप भोपाल गैस त्रासदी को चुन सकते हैं जो क्या कहते हैं लोभ और लालच और मुनाफे कमाने के चक्कर में पैदा होता है। इसमें थोड़ा सा आदमी की इच्छा और आदमी की ध्यान देना जो है वो छोड़ दे। आदमी 20-25 हज़ार रुपये की एक मशीन लगा करके आदमी जो है बचा सके। तो ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये दोनों चीज़ों को, और आप ध्यान रखें कि हम सारे लोग मिल करके हम जन शिक्षण करें, तमाम सड़कें और साफ करें, तमाम चीज़ें जनता के भीतर जागरूकता लाएं। ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन जब तक जिन लोगों के हाथ में दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर है और जो लोग इस दुनिया को इस युद्ध की विभीषिका में ढकेल रहे हैं, आप सोचिए कि हमारे बजट का जो है वो लगभग 36% हिस्सा जो है वो खर्च होता है रक्षा बजट पे। और यही नहीं, दुनिया के तमाम हथियार कंपनियां जो हैं वो लगभग जब नाश के हथियार बनाने और उसको बेचने का धंधा चलेगा, और बच्चों के लिए जो है वो दवा और पढ़ाई के लिए कम पैसा खर्च किया जाएगा, तो जाहिर तौर पर हम पर्यावरण को कैसे बचाएंगे? ये एक बुनियादी सवाल आज के तौर पे है। और इस जब तक इस वैश्विक आर्डर और लाभ और लोभ की जो दुनिया बनी हुई है, या उपभोक्तावाद की जो दुनिया बनी हुई है, इसको जब तक हम बदलते नहीं हैं, इसको कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं करते हैं, तब तक हम किसी तरह से पर्यावरण का संरक्षण नहीं कर सकते। एक मेरी अपनी समझदारी है कि हम छोटे छोटे प्रयत्न करें, अच्छी बात है, लेकिन हम उस बड़े लक्ष्य की तरफ भी ध्यान दें जो इस पूरे पर्यावरण के लिए खतरा, या दुनिया में जो सबसे बड़ा मौजूदा खतरा वो यही है। पानी, हवा, दो जीवन के लिए सबसे बुनियादी ज़रूरतें हैं, और इन दोनों चीज़ों को जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां और न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर और फिर नई विश्व व्यवस्था में युद्ध का तनाव, ये दोनों चीज़ें जो है वो गहराई से प्रभावित कर रही हैं।
तो जब तक हम इस चीज़ों को मतलब स्थितियों में नहीं लाएंगे, तब तक हम पर्यावरण संरक्षण की बात बहुत हद तक बेमानी दिखाई देती है। मेरी अपनी समझदारी यही है।